बेटा कैश फ्लो में आप देखोगे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। डायरेक्ट मेथड के 6 लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट के आपको 40 कराए हैं। एग्जाम में इसी रेशियो प्रोपोर्शन में आते हैं। 50 पेपरों में 40 बार वो सवाल आता है, 5-6 बार ही आता है। और इसके 5-6 करके भी आपको 50 की फीलिंग आ जाएगी, लाइक हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है हो गया। जो एग्जाम में ज्यादा आएगा वो पहले 2 सवाल है, फर्स्ट 2 सिंपल वाले। हाँ फर्स्ट 2 सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ भी सुनना आप जरा। अगर आपको बेटा कैश फ्लो का डिराइव्ड बेसिक याद हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहलाता है? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट से उल्टा चल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस कहां है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंट है। सेम कहां है? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सेम है, वहां नहीं सोचना पड़ता। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सेम चलती है। इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग निकालने के लिए मैं उल्टा चलता हूं, नेट प्रॉफिट ऐड 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 ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाता हूं। डायरेक्ट में मैं सीधा आता हूं, सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू हैंड्स अप। इतनी बात ओके? बेटा फॉर्मेट चेंज देखिएगा मैं रख दिस अंडर डायरेक्ट मेथड। फॉर्मेट एक पेज पे खत्म हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आप हेडिंग अच्छे से बनाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश ड्यूरिंग द ईयर, एड ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश। है तो वही। उसमें ऑपरेटिंग पूरा एक पेज खाता है, इसमें पोर्शन ही लेता है। डन? कोई डाउट तो नहीं है? डायरेक्ट मेथड कहता है मैडम कैश अकाउंट बना दो, 2 सेकंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना दूंगा। आपको याद है यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट की थी, कैश अकाउंट इज इक्वल टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहीं पे आज चैप्टर खत्म कर रहा हूं। कैश अकाउंट इज इक्वल टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश अकाउंट ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश अकाउंट ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश अकाउंट ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना। अगर कैश अकाउंट बना हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार। अगर कैश अकाउंट बना हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार। कैश अकाउंट बना हुआ है पहले क्वेश्चन में, कैश अकाउंट ही तो दिया हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो 5 मार्क्स में कैसे तैयार होती है, ऐसे चुटकी बजा के, ठीक है। डेबिट साइड की पहली आइटम बताओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कहां लिखूं, तुम ही लोग बताओ। ओपनिंग कैश कितना? 1 लाख। अगली आइटम बताओ, सेल्स। पैसा आया के गया? आया। प्लस तो करना है, कहां करूं? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। इट्स एन ऑपरेटिंग एक्ट। ये क्या बच्चों वाली बात चल रही है? रकम बताओ। बेटा डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो तो मैं 11th वाले बच्चों को सिखा दूं। वो ये कैश काउंट है, इसको ऑपरेटिंग, इसको इन्वेस्ट कर, तो 2 दिन करा दो, 2 दिन में खींच देंगे। इनडायरेक्ट मैंने फिर भी समझ आता हूं उल्टा सीधा जाना। कहते ये क्या आया पैसा गया पैसा करना, सिर्फ अगला पैसा कहां से आया? बेटा ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया, आया तो सब। अच्छा ये तो इतना आसान है, उधर से तो आया ही है पैसा, प्लस ही डालने सारे, इधर से गया ही है माइनस ही डालने सारे, तो ये तो बहुत आसान है। अगला पैसा ट्रेड रिसीवेबल कहां पर डालना? ऑपरेटिंग। कितनी? आगे कमीशन, ट्रेड कमीशन तो ऑपरेटिंग ही है। कितना? आगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आया इन्वेस्टिंग में, आया तो प्लस करना है। मैं इसमें तो सोचना ही नहीं पड़ रहा, आया पैसा खब्बे पास से, गया पैसा सज्जे पास से, खत्म हो जल्दी गल। आगे लोन फ्रॉम बैंक, आया पैसा लोन फ्रॉम बैंक, रकम डाउट तो नहीं है? बेटा यानी अगर कैश अकाउंट बना के दे दूं, अगर कैश अकाउंट बना के दे दूं तो डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालनी 2 कौड़ी का बात है। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? बढ़िया चल रहा है। चले दूसरी तरफ, एक पढ़ा बोलो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला? गलत। इन्वेस्टिंग। सुनो, अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी कहीं, तभी इंटरेस्ट आया होगा। मिला है पैसा, ध्यान से देखो, गलती होती है इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहे हैं ना, कहीं इन्वेस्ट किए होंगे तो हमने लगाए हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट है ना आपकी। वो होता है लोगों से। फर्क समझ आया? फर्क समझ आया?
हाँ जी, एक गलती तो हुई, ठीक है, एक गलती तो हुई, हेड गलत कर देते आप शायद इसका, ठीक है। अभी डाल दूं इन्वेस्टिंग में, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड रकम, चलो पेमेंट शुरू करो। कैश परचेजेस माइनस हो जाएंगी, कितनी, आगे कौन सा ट्रेड पेबल, वो भी यहीं पे माइनस, कितना, आगे ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कितना 1000, आगे इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग एक्ट, इनडायरेक्ट मेथड से भी देखो ऑपरेटिंग में लिखते थे इनकम टैक्स, याद करो, इसीलिए वो फॉर्मेट अलग किया हुआ है मैंने, पेज 1 पे रखा हुआ है, आपको पेपर में ना ये हेल्प मिलेगी किसी भी चैप्टर को, उधर है, इधर ही था ना, कोई वजह है, ये आदमी इतना फोकस करता है इस बात पे कि इधर रखो, तो कारण है, ऑपरेटिंग में डाल दे। और वैसे भी बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकम टैक्स, जो बड़े बिजनेस है उनका रोज का काम है इनकम टैक्स वाले से बात करना, ठीक है, उनका ये रोज का काम है, माइनस टैक्स पेड 75 35 30 35, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी माइनस 25,000, यहाँ पे माइनस कितना, रिपेमेंट ऑफ लोन है तो फाइनेंसिंग में से लेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं पे माइनस होगा, खत्म, आगे क्या, कैरी डाउन, ये क्लोजिंग कैश आ गया, यहाँ से ऑपरेटिंग आ जाएगा, यहाँ से इन्वेस्टिंग आ जाएगा, यहाँ से फाइनेंसिंग आ जाएगा, तीनों का नेट कैश यहाँ पे ऐड है, ये वही पुरानी बात, अगर ये 5 मिनट में आ जाए, मतलब बंदा अभी से दुआ करे भाई डायरेक्ट मेथड डाल दो यार, कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड डाल दो, डायरेक्ट डाल दो, ये आया तो 5 में आएगा। अब हम 7 और 14 वाले देखेंगे, इसके बाद 1 और 2 5 वाले हैं, ठीक है, 1 और 2 5 वाले हैं, ये मैंने 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की है क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है, जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें थर्ड से शुरू किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ओके, तो अभी बात करता हूँ, ये लग गया, पहले तो पता लग गया, पहले तो